सूर्य नमस्कार हमारे ऋषियों ने मंत्र और व्यायाम सहित एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसमें सूर्य उपासना का भी संबंध हो जाता है। इसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसमें कुल 10 आसनों का समावेश है। हमारे शारीरिक शक्ति की उत्पत्ति, स्थिति तथा बुद्धि सूर्य पर आधारित है। जो लोग सूर्य स्नान करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, वे सदैव स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की रक्त संचार प्रणाली, श्वासों पर श्वास की प्रणाली और पाचन क्रिया आदि पर असरदार प्रभाव पड़ता है। यह अनेक प्रकार के रोग के कारणों को दूर करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर और मानसिक स्फूर्ति के साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। पश्चिमी वैज्ञानिक गार्डनर रानी ने कहा, सूर्य श्रेष्ठ औषधि है जिससे सर्दी, खांसी, निमोनिया और कोढ़ जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। डॉक्टर सोलो ने कहा, सूर्य में जितना रोग नाशक शक्ति है उतना संसार की अन्य किसी चीज में नहीं है। प्रातःकाल सोच आदि स्नान से निवृत्त होकर कम्बल या टाट यानी कतान काम आसन बिछाकर पूर्वामुख होकर खड़े हो जाएं। आगे दिए गए चित्रों के अनुसार सिद्ध आसन में हाथ जोड़कर आंख बंद करके हृदय में भक्ति भाव भर के भगवान आदि नारायण का ध्यान करें। सवित्री मंडल के भीतर रहने वाले पदासन में बैठे हुए केयूर, मकर, कुंडल, किरीटधारी तथा हार पहने हुए शंख गदाधारी, स्वर्ण के सदृश दीप्यमान शरीर वाले भगवान नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए। ये आदित्य हृदय में आया है। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। हे आदिदेव सूर्य नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रकाश प्रदान करने वाले देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर देव, आपको मेरा नमस्कार है। यह प्रार्थना करने के बाद सूर्य के तरह मंत्रों के प्रथम मंत्र ओम मित्राय नमः के स्पष्ट उच्चारण के साथ हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सूर्य को नमस्कार करें। फिर चित्रों के निर्देश 10 स्थितियां का क्रमशः आवर्तन करें। एक सूर्य नमस्कार हुआ। इस मंत्र द्वारा प्रार्थना करने के बाद निम्नांकित मंत्र के एक एक मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियां का क्रमशः अनुसरण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, भानवे नमः, ओम सखाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। सिद्ध स्थिति, दोनों पैरों की एड़ियों और अंगूठे परस्पर लगे हुए, संपूर्ण शरीर तना हुआ, दृष्टि नासिकाग्र, दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में, अंगूठे सीने से लगे हुए। पहली स्थिति, नमस्कार की स्थिति में ही दोनों भुजाएं सिर के ऊपर, हाथ सीधे, कोहनियां तनी हुई, सिर और कमर के ऊपर का शरीर पीछे की ओर झुका हुआ, दृष्टि करमूल में, पैर सीधे, घुटने तने हुए। इस स्थिति में आते हुए श्वास भीतर भरे। दूसरी स्थिति, हाथ को कोहनी से न मोड़ते हुए सामने से नीचे की ओर झुके, दोनों हाथ पैर सीधे, दोनों घुटने और कहनियां तनी हुई, दोनों हथेलियों दोनों पैरों के पास जमीन से लगी हुई, ललाट घुटना से लगा हुआ, कोढ़ी ऊपरी स्थिति से लगी हुई। इस स्थिति में आते हुए श्वास को बाहर छोड़े। तीसरा स्थिति, बायां पैर पीछे, उसका पंजा और घुटना धरती से लगा हुआ, दायां घुटना मुड़ा हुआ, दोनों हथेलियां पूर्वक, भुजाएं सीधी, कोहनी तनी हुई, कंधे और मस्तक पीछे खींची हुई, दृष्टि ऊपर। बाएं पैर को पीछे ले जाते समय श्वास को भीतर खींचिए। चौथी स्थिति, दाहिना पैर पीछे लेकर बाएं पैर के पास, दोनों हाथ पैर सीधे, एड़ियां जमीन से लगी हुई, दोनों घुटने और कोहनियां तनी हुई, कमर ऊपर उठाई हुई, सिर घुटनों की ओर खिंचा हुआ, एड़ी छाती से लगी हुई, एड़ियां कटी और कलाइयां इनमें त्रिकोण, दृष्टि घुटनों की ओर, कमर को ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़े। पांचवा स्थिति, साष्टांग नमस्कार, ललाट, छाती, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैरों के पंजे, ये 8 अंग धरती पर टिके हुए।
कमर ऊपर उठाई हुई, कोहनियां एक दूसरे की ओर खींची हुई। चौथी स्थिति में छोड़ी हुई श्वास बाहर ही रोके रखे। छठी स्थिति, घुटने और जांघ धरती से सटी हुई, हाथ सीधे, कोहनियां तनी हुई, शरीर कमर से ऊपर उठा हुआ, मस्तक पीछे की ओर झुका हुआ, दृष्टि ऊपर, कमर हथेलिया की ओर खींची हुई, पैरों के पंजे स्थिर, मेरुदंड धनुषाकार, शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास भीतर ले। सातवीं स्थिति, यह स्थिति चौथी स्थिति के पुनरावृत्ति है। यह स्थिति सातवीं स्थिति, यह स्थिति चौथी स्थिति के पुनरावृत्ति है। कमर ऊपर उठाई हुई, दोनों हाथ पैर सीधे, दोनों घुटने और कोहनियां तनी हुई, दोनों एड़ियां धरती पर टिकी हुई, मस्तक घुटने की ओर खिंचा हुआ, ठोड़ी उपयुक्त स्थिति से लगी हुई, एड़ियां कटी और कलाइयां इनमें त्रिकोण, श्वास बाहर छोड़े। आठवीं स्थिति, बायां पैर आगे लाकर पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच पूर्व स्थान पर, दाहिने पैर का पंजा और घुटना धरती पर टिका हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर। इस स्थिति में आते समय श्वास को भीतर ले। तीसरा और आठवां स्थिति में पीछे आगे जाने वाला पैर प्रत्येक सूर्य नमस्कार में बदले। नौवां स्थिति, यह स्थिति दूसरी स्थिति के पुनरावृत्ति है। दाहिना पैर आगे लाकर बाएं पैर के पूर्व स्थान पर रखे, दोनों हथेलियां दोनों पैर के पास धरती पर टिकी हुई, ललाट घुटना से लगा हुआ, कोड़ी ऊपरो स्थिति से लगी हुई, दोनों हाथ पैर सीधे, दोनों घुटने और कोहनियां तनी हुई। इस स्थिति में आते समय श्वास को बाहर छोड़े। 10वीं स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के अनुसार संपूर्ण शरीर तना हुआ, दोनों पैरों की एड़ियां और अंगूठे परस्पर लगे हुए, दृष्टि एकाग्र, दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में, अंगूठे छाती से लगे हुए, श्वास को भीतर भरे। इस प्रकार 10 स्थितियां में एक सूर्य नमस्कार पूर्ण हुआ। यह 10वीं स्थिति के आगामी सूर्य नमस्कार की सिद्धासन है।